तो इस क्लास में आप सभी लोग विद्युत परिपथ आरेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली ये देखना है कि कोई परिपथ बनाते समय कौन सा आरेख, कौन सा उपकरण किस चिन्ह के हिसाब से दर्शाते हैं। जैसे कोई भी उपकरण है, विद्युत परिपथ बनाएंगे तो उसमें जैसे बल्ब बनाना है तो बल्ब बिल्कुल बना के दिखा नहीं सकते हैं, तो उसको संकेत के रूप में देखना है। ठीक, तो जैसे विद्युत सेल है या कोई भी उपकरण है परिपथ बनाते समय, तो किस प्रकार से हम उसको परिपथ में प्रदर्शित करेंगे तो ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं पहले नंबर पर कोई विद्युत सेल दिखाना है, विद्युत सेल। अब सेल को परिपथ में बनाना है तो उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। सेल का संकेत ये होता है, ये इस प्रकार से होगा, एक रेखा बड़ी होती है और एक रेखा छोटी होती है, और एक तार से इधर से जुड़ा होता है, एक तार इधर से जुड़ा होता है। ये सेल का संकेत है, एक सेल का संकेत है खाली। ठीक है, विद्युत के एक सेल का संकेत है, और जो बड़ी वाली रेखा होती है उस पर धन आवेश होता है, मतलब प्लस चार्ज होता है, और छोटी वाली पर होता है माइनस चार्ज। मतलब इस पे बड़ी वाली रेखा पर जो होता है, विभव की बात की जाए तो उच्च विभव होता है, और छोटी वाली रेखा पर होता है निम्न विभव। ठीक है, तो ये किसी भी परिपथ में, जैसे परिपथ हमने बनाया एक, ये इस प्रकार से, और इसमें हमें एक सेल प्रदर्शित करना है तो ऐसे बना देंगे, ये सेल हो जाएगा। ठीक है, ये सेल, और कोई उपकरण लगाना होगा तो भी देखेंगे कैसे। ये एक सेल से जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ कोई उपकरण लगा, प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया गया। और इस पर बड़ी वाली रेखा पर प्लस चार्ज और छोटी वाली रेखा पर माइनस चार्ज होता है। या विभव की दृष्टि से देखा जाए तो प्लस वाले पर उच्च विभव होगा और छोटी वाले पर क्या होगा, निम्न विभव होगा। ठीक है, अगला देखना है तो दूसरा ये है कि बैटरी संयोजन, बैटरी जैसे ये तो आपका सेल का संकेत है, सेल को प्रदर्शित करता है, एक ही सेल है या सेलों का संयोजन। जब 2-3 सेल को जोड़ देते हैं, ठीक, 2-3-4 सेल मतलब 2 से अधिक सेलों को जोड़ दिया जाता है तो उस संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी को अगर परिपथ में प्रदर्शित करना है तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। इसमें 2-3 सेल बनाएंगे, एक ये हो गया आपका, एक सेल ये है, और उसके बाद और सेल लगा देंगे, ये 2 सेल हो गए। अब ये 2 सेल हो गया, 2 सेलों का संयोजन हो गया। और फिर अगर 3 सेल लगाना है तो एक और लगा दिए, ये 3 सेल हो गया। अब अगर आप बढ़ाना है सेलों की संख्या तो ये होगा 4 सेल। ये 4 सेल की बैटरी हो गई, मतलब एक बैटरी है, सेलों का संयोजन है। इसमें 4 सेलों को एक दूसरे से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। एक सेल ये हुआ, एक सेल ये हुआ, एक सेल ये हुआ और एक सेल ये हुआ, तो इस पर भी प्लस चार्ज होगा और इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज। ये पहले से जानते हैं। तो मतलब बैटरी क्या होता है, जब इसमें 2-3 सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो उस संयोजन को, मतलब बैटरी के सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। तो ये वाला आपका सेल का संकेत हुआ, एक सेल को प्रदर्शित करना है। और किसी परिपथ में अगर 2 सेल लगाना है, 3 सेल लगाना है, बैटरी लगानी है तो इस संकेत से प्रदर्शित किया जाएगा। और इसको देख करके आप जानेंगे कितने सेल लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, कितने सेल लगे हैं, 4 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्लग कुंजी। अब प्लग कुंजी 2 बार लिखा गया है, खुली और एक बंद है। तो प्लग कुंजी, कुंजी मतलब स्विच है जिससे आप ऑन ऑफ करते हुए ही चीज़ है। ठीक है, तो स्विच को 2 संकेत से प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये संकेत हो गया, ठीक, एक तार ये जोड़ दिया गया, एक तार ये जोड़ दिया गया। अब ये खुली हुई है, मतलब ऑफ है। खुली होने का मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें खुली कुंजी है तो इसका मतलब वो ऑफ है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब कुंजी बंद होती है तो उसका मतलब ऑन होता है, वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो ये खुली कुंजी है। अगर इसी रूप में अगर बंद कुंजी को प्रदर्शित करना हो तो ये संकेत यही कुंजी का रहेगा, बीच में एक बिंदु रख दिया जाता है। अब ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये बंद कुंजी है, मतलब संकेत के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
ये खुली कुंजी है और ये बंद कुंजी है, दोनों में अंतर क्या है कि इसमें बीच में बिंदु नहीं रखा गया, कोई पॉइंट नहीं, इसमें एक बिंदु रख दिया गया, एक निशान बना दिया गया। तो जब खुली कुंजी बनानी होगी तो इस तरह से बनाएंगे और बंद कुंजी बनानी होगी तो इस तरह से बनाएंगे। इसका संकेत एक और होता है, इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं। एक तार ये है और एक तार ये है, ये भी कुंजी का संकेत है, लेकिन ये खुली कुंजी है। ये देखो दोनों टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर बंद कुंजी बनाना होगा इस रूप में तो इसको ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये अब ये आपकी बंद कुंजी हो गई, ये खुली कुंजी है और ये बंद कुंजी है। तो कुंजी को दो संकेत से प्रदर्शित करते हैं, ज़्यादातर इन्हीं जो पहले बनाए गए उन्हीं के संकेतों से प्रदर्शित करेंगे। कभी कभी इस तरह का भी प्रदर्शन मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। खुली कुंजी क्या होता है, इसमें कोई बिंदु नहीं रखा और इस खुली कुंजी में ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। खुली का मतलब वो परिपथ आप है, उसमें विद्युत धारा करंट मतलब प्रवाहित नहीं होगा, और जब दोनों को टच कर देते हैं तो विद्युत धारा इधर से आ रही है तो इधर की ओर चली जाएगी, ये प्रवाहित होता है। ठीक है, अब तार संधि को प्रदर्शित करना है। जैसे कहीं दो तार जोड़ते हैं तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे एक तार है, ये मतलब कोई तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इससे कोई तार जोड़ना है, ये तार ला के जोड़ दिया गया इससे, तो ये संकेत होता है तार की संधि का। मतलब ये तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यहाँ से एक तार जोड़ करके इधर की ओर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा निर्धारित की गई है। तो ये तार की संधि मतलब तार को जोड़ने का संकेत ये होता है। ठीक है, अब आता है तार क्रॉसिंग, बिना मतलब संधि के बिना जोड़ के अगर किसी परिपथ में तार को आपको प्रदर्शित करना है, क्रॉसिंग को दिखाना। जैसे एक तार ये जा रहा है, इसमें विद्युत धारा जा रही है, दूसरी तार इधर से बाई चांस क्रॉस करना है तो उसको थोड़ा सा यहाँ से मोड़ करके दिखा देंगे। ये मतलब ये तार क्रॉसिंग का सिंबल है, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर से होके आ गया है, इसमें विद्युत धारा, इसकी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन ये संधि है, ये तार जुड़ा हुआ है। अब इतने से देख लीजिए, जैसे कोई उपकरण बनाना है, कोई परिपथ खींचना है, उसमें कुंजी लगाना है और सेल लगाना है या बैटरी लगाना है। तो जैसे बैटरी से जोड़ देना है, कुंजी लगा देना है, ये एक आपका सेल हो गया। अब ये सेल है, अब ये इसमें दो सेल हो गए, तो ये बैटरी हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस। उसके बाद इसमें एक कुंजी लगा दीजिए, चलो कुंजी यहाँ लगा दिए, ये कुंजी हो गई। अब मान लेते हैं इसमें एक बल्ब लगा दिए, बल्ब किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं अभी देखेंगे, वैसे बता दिया गया इस संकेत से भी प्रदर्शित करते हैं, ये बल्ब लगा है। अब इस समय ये कुंजी ऑफ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर कुंजी ऑन दिखाना है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसमें एक बिंदु रख देना है, ये कुंजी बंद है, ये आपकी बैटरी है और ये आपकी कुंजी, कुंजी का मतलब स्विच, स्विच आप लोग समझ रहे हैं, और ये आपका बल्ब है। ठीक इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और सारे उपकरण इसमें जोड़ सकते हैं। अब विद्युत धारा की दिशा पहले सीख चुके हो कि धन आवेश से शुरू होकर यहाँ बैटरी से धारा इधर करंट निकलेगा, इस दिशा में प्रवाहित होते इधर की ओर जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आगे वाला है, अगला देखें तो विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, अगर किसी परिपथ में जोड़ना है तो उसको दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो संकेत ये होता है, एक तार इधर से एक तार इधर से, दो तार आए, ठीक है, ये दोनों तार से जुड़े हुए हैं और ये विद्युत बल्ब का संकेत होगा। एक इस तरह से बना देते हैं तो भी विद्युत बल्ब का संकेत है। ठीक है, अब इसमें एक पर प्लस सिरा और एक पर माइनस होगा, इससे मतलब नहीं, प्लस माइनस से जब परिपथ में जोड़ेंगे तब कौन प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो निर्धारित होगा। ठीक है, दूसरा संकेत इसका है, बल्ब का रूप दिया जा सकता है।
एक तार ये और एक तार ये, दोनों तार हैं। ये हो गया आपका, और उसके बाद में ये तांबे का मोटा तार, और ये इस संकेत से ये बल्ब बना दिया गया। इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप प्रदर्शित करना चाहें विद्युत बल्ब के संकेत को, इस तरह से परिपथ आरेख में प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद आपका प्रतिरोधक है, तो प्रतिरोधक सबसे आसान प्रदर्शित करना होता है, कुछ नहीं करना होता। ये प्रतिरोधक का संकेत होगा। प्रतिरोध को हमेशा R से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिरोधक का संकेत सबसे आसान है, कुछ करने नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, आगे की क्लास में आप देखेंगे कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध होता क्या है। जो विद्युत धारा के मान को कम करते हैं या घटा देते हैं, जैसे रेगुलेटर देखा है पंखा वाला, तो उससे क्या होता है, कभी कभी पंखा जब चाहते हैं तो धीरे धीरे चलाते हैं और जब चाहते हैं तो तेज चलाते हैं। तेज कब चलता है, जब उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और स्लो कब चलता है, जब उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। तो धारा को नियंत्रित कैसे किया जाता है, केवल प्रतिरोधक से, मतलब धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती प्रतिरोधक से नियंत्रित करते हैं। क्योंकि विद्युत धारा जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध अधिक है तो उसमें कम धारा प्रवाहित होगी, और प्रतिरोध कम है तो उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब रेगुलेटर केवल यही काम करता है कि धारा के वो प्रतिरोध को बढ़ा देता है या घटा देता है, तो इसीलिए उसको प्रतिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, जो प्रतिरोध को बदल सके, या धारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रित कर सके, मतलब कम कर सके, ज़्यादा कर सके। तो इसके भी संकेत दो होते हैं, दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो प्रतिरोध ये हो गया, और उसके बाद यहाँ कहीं एक एरो लगा दी, ये धारा नियंत्रक हो गया। ठीक, ये धारा नियंत्रक को प्रदर्शित करता है। या अगर आप इस सिंबल से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो भी प्रतिरोधक बनाएंगे ये, और कोई तार लाके यहाँ एरो के निशान से दिखा देंगे, ये भी धारा नियंत्रक को प्रदर्शित करता है। दोनों धारा नियंत्रक को ही प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध हैं। एक आमीटर है और वोल्ट मीटर। तो आमीटर आप जानते हैं विद्युत धारा की माप, किसी परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी माप एमीटर से करते हैं। और कितना विभवांतर है किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है उसकी माप वोल्ट मीटर से करते हैं। तो एमीटर और वोल्ट मीटर को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब सांकेतिक रूप में वैसे एमीटर का संरचना दूसरी तरह से होता है। इसमें ये लिख दिया जाता है और एक तार इधर से जोड़ देते हैं, एक तार इधर से जोड़ देते हैं। इसमें पहले से पता है कि एमीटर पर दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। तो एक प्लस और एक माइनस लगा दिए। क्योंकि जोड़ते कैसे हैं परिपथ में, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताओ भैया, किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये वोल्ट मीटर हो गया, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ भी लिख दिया गया, ये वोल्ट मीटर का संकेत है, ये मीटर का संकेत है। तो ये इतने खाली सांकेतिक रूप में थे। किसी परिपथ में हम किसी उपकरण को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, किस संकेत में दिखाएंगे, तो आप लोग इतने को ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, लेकिन पूछे जाने की चांस कम है, लेकिन परिपथ बनाते समय इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना। कल का क्लास जो होगा ओम का नियम होगा।